और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक हिरासत में लिए गए हैं। इरफान अंसारी की गाड़ी से कैश की बरामदगी हुई है। इरफान अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। उनके साथ नमन विक्सल कुंगाड़ी, जिन्हें हिरासत में लिया गया। राजेश कच्छप, जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। तीनों उसी गाड़ी में सवार थे और कार से लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। अभी तक की जानकारी में नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। मशीन नोट गिनने में लगी हुई है। और मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर। मिथिलेश ठाकुर जी, ये खबर अब आग की तरफ फैल रही है, लेकिन जो पकड़े गए, जो हिरासत में लिए गए विधायक जी हैं, उन्हें पता नहीं और अभी तक कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं। मिथिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, निश्चित सुन पा रहा हूं पूरी तरह से। हाँ मिथिलेश जी, ये सवाल है कि आप अभी जो कांग्रेस के जो एमएलए, 3 एमएलए, उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई भी ऐसा जवाब, माकूल जवाब कोलकाता पुलिस को ये लोग नहीं दे पाए हैं। तो ये तो वही दे पाएंगे जवाब। ये तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता कि क्या जवाब हो सकता है उनके पास। कहाँ जा रहे थे, कहाँ उनका मूवमेंट था, पैसे कहाँ से आए, ये सारे सवालों का जवाब तो वो जो माननीय 3 वहां पर अभी जो ट्रैप किए गए हैं, उनको जो वहां डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरफान अंसारी को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ 2 और भी कांग्रेस के एमएलए हैं। तो राजेश कच्छप को हिरासत में लिया गया। नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कार पर तीनों ही विधायक सवार थे। 3 बैग, तीनों बैग में रुपए भरे हुए थे। और ये तस्वीरें जो सामने आई, जिस पर एमएलए जामताड़ा लिखा हुआ था। और आप देख रहे हैं कि तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी, तीनों से पूछताछ की। उसमें कोई अहम जानकारी हासिल नहीं हो पाई, कोई जानकारी नहीं दे पाए, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। और ऐसे में इनकी परेशानियां और बढ़ गई। एक और कैश कांड के तौर पर उन तीनों विधायकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। संतु मलिक है हमारे साथ फोन लाइन पर। संतु, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या पता चल पाया? नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई थी। एकदम थोड़ी देर पहले ही नोट गिनने की जो मशीन है वो पांचला थाना में ले आया है एवं पुलिस ने नोट ढूंढने के काम शुरू कर दिया है। अभी तक पता नहीं चला है कि कितने रुपया 3 एमएलए के गाड़ी में था। जो घटना है, झारखंड के 3 एमएलए जो कोलकाता से झारखंड की तरफ जा रहे थे। आज शाम को पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा एवं गाड़ी से ढेर सारा कैश पुलिस ने पकड़ा है। इसी वक्त पांचला थाना में पुलिस अधिकारी ने उस विधायक से पूछताछ जारी किया है। इतना सारा ढेर सारा रुपया कोलकाता से कहां और किस लिए ले जा रहा था, इसी पूछताछ में जारी है पुलिस। क्या आईटी की भी टीम पहुंची है जांच करने? एकदम पुलिस के साथ एक सीआईडी टीम भी अभी पांचला थाना में आया है एवं सीआईडी टीम और पुलिस ने যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। संतु मलिक कोलकाता से हमारे साथ, हमारे सहयोगी संतु मलिक जो जानकारी इस वक्त दे पा रहे हैं। और उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें सीआईडी की टीम भी अब जांच में शामिल कर ली गई है। यानी कि सीआईडी की टीम भी अपने तरीके से पूछताछ करेगी। सवाल ज्यादा अहम वही होंगे कि आखिर इतने पैसे किसके हैं, और इसके अलावा इन पैसों से जुड़ा हुआ अगर कोई आपके पास पेपर है तो वो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जो रुपए हैं वो लाखों में हैं। और अभी जो नोट गिनने वाली मशीन है वो अपना काम कर रही है, नोट गिन रही है। और नोट गिनने के बाद पुलिस ये बताएगी कि कितने नोट मिले। हालांकि इसमें जो तीनों एमएलए हैं कांग्रेस के, तीनों जो विधायक हैं, उन्हें ये बताना ज्यादा जरूरी होगा कि ये पैसे किसके हैं, किस काम के लिए थे, और जिस काम के लिए भी रहे हों उससे जुड़ा हुआ पेपर उनके पास है कि नहीं है। तो फिलहाल अपडेट के साथ स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, झारखंड के 3 एमएलए हिरासत में लिए गए। ये कांग्रेस के विधायक है तीनों ही, और एक ही गाड़ी पर सवार थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और जो गाड़ी पकड़ी गई है
उसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कांग्रेस के 3 एमएलए जो कि इस गाड़ी पर बैठे हुए थे और उन्हें गाड़ी में रहने के लिए कहा गया, और ऐसे में पीछे गाड़ी की डिक्की को जब खोला गया, क्योंकि पुख्ता सूचना थी पुलिस के पास और पुलिस ने इससे संबंधित कार्रवाई। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, सीधे जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है, नई ताजा जानकारी? ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, फिलहाल जो है पूछताछ तो जारी है, वहीं इनकम टैक्स की भी टीम थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। जो जानकारी या फिर कहा जाए तो साफ तौर से ये जो पैसे हैं कहां से आ रहे हैं, क्या इनका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है, खासतौर से अगर बात की जाए तो बांग्लादेश या फिर नेपाल से कहीं इसका संबंध तो नहीं है, क्योंकि पीएफआई के भी पैसे होने की आशंका जरूर जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन पैसों का भी इस्तेमाल हो रहा हो। तो खासतौर से वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन पैसों में ये भी कनेक्शन को टटोला जा रहा है, कहीं ये जो खासतौर से अगर बात की जाए तो बंगाल में अभी जो मंत्री और उनकी जो दोस्त हैं वो पकड़ी गई हैं, कहीं उनका कनेक्शन तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर पूछताछ हो तो ये तमाम एंगल भी सामने आए, इन पर भी सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो पीएफआई को लेकर और हाल के दिनों में जो बयान भी रहे हैं इरफान अंसारी के, उन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस और जो संबंधित विभाग है वो भी पूछताछ करेगी। बिल्कुल, जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका जो कहना है ओम प्रकाश, उसमें साफ तौर पर इरफान अंसारी को वो कोट कर रहे हैं, बराबर उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ 2 और भी विधायक हैं। उनकी प्रोफाइल को भी अगर देखेंगे, ठीक है इन्होंने बयान दिया है या फिर इनके कनेक्शंस के बारे में या फिर जो भी अभी अंदाज और कयास लगाए जा रहे हैं, बाकी के जो 2 और भी जो विधायक हैं उनके बारे में, उनकी संलिप्तता के बारे में, क्योंकि वो भी उसी गाड़ी में थे और जहां रुपए रखे हुए थे जिस बैग में, तो जो सीट का अरेंजमेंट आप उस गाड़ी में देखिए, उनके पैर के नीचे ही वो बैग था। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, लेकिन जो राजेश कच्छप हैं और जो नमन विकसल कोंगाड़ी हैं वो सिमडेगा के विधायक और खिजरी के विधायक हैं जो राजेश कच्छप हैं, और दोनों के संबंध जो हैं वो इरफान अंसारी के साथ भी अच्छे हैं और यही वजह है कि तीनों विधायक जो हैं वो साथ में बंगाल गए थे। हो सकता है कि इन लोगों की भी कोई ना कोई जो पहुंच हो या फिर साफ तौर से कहा जाए जो आपसी सामंजस्य है उसकी वजह से ये लोग वहां पहुंचे हैं, और हो सकता है कि ये पैसे जो हैं वो किस काम से आ रहे थे। हालांकि इसकी पुष्टि में थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जिस तरह से ये पैसे पकड़े गए हैं और जहां से इन पैसों को लाया जा रहा था कोलकाता से, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई जंक्शन का इलाका है एक तरह से कहा जाए तो। आसपास कई इंटरनेशनल बॉर्डर हैं जो सट रहे हैं और हो सकता है कि उसके इंटरनेशनल कनेक्शन होने की बात भी वहीं से आ रही है। दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए प्रकाश, क्योंकि अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, अगर कोई पेपर अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं, अगर कोई कागजात पेश नहीं कर पाते हैं, क्या होगा उसके बाद? क्योंकि अभी सीआईडी की भी बात आ गई, सीआईडी की टीम भी पहुंच चुकी है अपने तरीके से, वो भी पूछ रही है। जी, अगर जाहिर तौर पर अगर इनके पास से कोई कागजात नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनेगा। हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी रेस हो जाए, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें जो हैं वो ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये पैसे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जा रहा था, इस चीज़ों की इन बातों की भी अगर जानकारी मिलती है तो इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये पैसे कोई इंटरनेशनल लिंक आता है तो इस पूरे मामले में इन तीनों विधायकों की जो परेशानियां हैं वो जरूर आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा बढ़ेंगी। विधायकों की परेशानियां तो बढ़ेंगी, लेकिन सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी? सरकार क्या जवाब देगी इस पर अपनी इमेज को लेकर? जी अभी तो इंतजार, जी खासतौर पर क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से जो कांग्रेस का रवैया रहा है, जो विधायक भी प्रदेश प्रभारी भी आए हुए थे उनके द्वारा भी यहाँ पर मीटिंग्स ली गई थी, उन्होंने भी साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि कोई भी विधायक जो है वो बाहर न जाए, राज्य के बाहर न जाए। वैसे में ये विधायक किन वजहों से बंगाल चले गए ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी, क्योंकि जब
प्रदेश के प्रभारी बोल रहे हैं, जो इनके कांग्रेस पार्टी से के अविनाश पांडे बोल रहे हैं, बावजूद उनके बयान बातों को दरकिनार करते हुए लोग दूसरे राज्य जा रहे हैं, सत्र चल रहा है। तो ऐसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही। वहीं दूसरी तरफ इसके इन लोगों के अगर इंटरनेशनल लिंक सामने आते हैं तो ऐसे में सरकार या फिर कहा जाए तो पार्टी को भी इसके लिए जवाब देने में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होगी। और यही वजह है कि इन बातों को लेकर फिलहाल कांग्रेस के लोग जो हैं वो बोलने से बच रहे हैं। देखना होगा कि अब धीरे धीरे जैसे कि मामला का पटाक्षेप होते जा रहा है, ऐसे में ज्यादा देर की चुप्पी कहा जा सकता है वो भी आसान नहीं होगी। पार्टी को इस पर आके अपना जो ओम प्रकाश, इससे पहले भी अगर ईडी की छापेमारी भी देखी आपने और तमाम छापेमारियां होती हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि जो 3 बैग है, 3 बंडल्स जो मिले हैं 3 बैग में भरे हुए, उसे नोट की मशीन तो बहुत जल्द गिन लेगी। तो क्या ये पूछताछ के संदर्भ में इसे अभी थोड़ा डिले किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो पता चल जाना चाहिए था कि कितना रुपया पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, कहा जाए तो इतने घंटे बीत चुके हैं, ऐसे में अब 1-1.5 घंटे पहले वहां पे मशीन भी पहुंच चुकी है, 1 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मुश्किल से अब जो वक्त है वो पूछताछ में ही जा रहा होगा और पूछताछ के आधार पर ही तमाम चीजें जो हैं वो बाहर आएंगी। तो पूछताछ को लेकर ही थोड़ा सा इंतजार करना एक मिनट जरा ओम प्रकाश रुकिएगा। बंधु तिर्की जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जरा उनकी भी सुनते हैं, उनका भी बयान सामने आया है। जांच पड़ताल चल ही रहा है, कितना पकड़ाया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज में बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कि जहां कहीं भी आपका गैर भाजपाई सरकार है और हेमंत सोरेन के सरकार को जब से सरकार बनी तब से अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा, कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और इन तमाम चीज़ों से कांग्रेस पार्टी विश्वास भी नहीं रखती है। तब है कि ऐसे मामले में जो भी विधायक है, पार्टी को तो अब कड़ा निर्णय लेना होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ओम प्रकाश, बंधु तिर्की कह रहे थे कि अभी कुछ जल्दबाजी हो जाएगी और उन्होंने बीजेपी के ही ऊपर उल्टा प्रहार कर दिया कि ये उनके जो कार्यप्रणाली है उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो इसमें तो जवाब देना कांग्रेस के विधायकों को है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जामताड़ा एमएलए, खिजरी एमएलए और नमन विक्सल कोंगाडी कोलेबिरा एमएलए। तो 3 विधायक जो हिरासत में लिए गए हैं, तीनों से पूछताछ चल रही है। कोलकाता पुलिस पूछताछ कर रही है, सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि इरफान अंसारी की गाड़ी थी, उनके अंदर से पैसे मिले हैं, तो इरफान अंसारी से कुछ ज्यादा ही पूछताछ हो रही है और अभी तक कोई माकूल जवाब शायद नहीं दे पाए हैं। और यही वजह है कि शाम के 5 बजे इनकी गाड़ी को रोककर पूछा गया, नोट के बंडल्स मिले और ये 11 बजने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अभी तक कोई इसमें अपडेट बस यही है, अभी तक की नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो वक्त लग रहा है वो अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये पैसे कहां से आए, कहां से लाए जा रहे थे, कहां पहुंचाए जाने थे और क्या इससे पहले भी इन लोगों ने इस तरीके से कुछ किया है। तो ये अभी जांच का विषय है, इस पर कोई विशेष तौर पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इंतजार सभी को है, खासकर कांग्रेस जो पार्टी है उन्हें विशेष तौर पर इसका इंतजार है। बीजेपी भी जानना चाहती है कि आखिर ये नोट किसके हैं और कई मामले ऐसे जो चल रहे हैं कोलकाता में, बंगाल में, उससे जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोई भी नेता कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि अगर रुपए मिले हैं तो इसका जवाब भी देना चाहिए। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार मौजूद है। ओम प्रकाश से हम सवाल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जब भी ऐसा कोई इंट्रोगेशन होता है, जब भी कोई पूछताछ होती है, जब भी एजेंसियां लगती हैं, तो क्या बराबर रिपीट किया जाता है? क्या क्या चरण वाइज हमें जरा बताइए ओम प्रकाश की कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ती है। ठीक है, हमने कहा कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो उनके ऊपर एक्शन होगा, कैसे कैसे एक्शन होगा ये भी हमने बताया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी अपनी छवि को धूमिल होने से कैसे बचा पाएगी।
झारखंड में सरकार से में जुड़ी हुई वो पार्टी है, तो कैसे जवाब दे पाएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपनी सरकार के उन 3 विधायकों के बारे में या अपनी सहयोगी पार्टी के बारे में क्या जवाब होगा? ओम प्रकाश जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जवाब इनके तरफ से अब आ भी रहे हैं, बीजेपी पर इसका ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बात बताना भी जरूरी है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं, ममता बनर्जी की सरकार है और वो सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सिंपैथी रखती है। ऐसे में वहां की पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें बीजेपी का नाम लाना शायद आसान नहीं है और न उसे जस्टिफाई ये लोग कर पाएंगे। तो फिलहाल इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जवाब आ रहे हैं उन जवाबों से शायद ही कोई पचा पाए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में ये रुपए पकड़े गए हैं, ना कि केंद्रीय एजेंसियों की ऐसे में ये लोग ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई थी। और इस तरह की जो बातें हाल के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों पर जो आरोप लगता है वो आरोप बंगाल पुलिस पर नहीं लगा सकते। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन बंधु तिर्की जी ने अपनी बातों को रखा है। थोड़ा सा इंतजार उन्हें भी करना होगा और हमें भी करना होगा कि इन विधायकों की तरफ से क्या जवाब आता है और वो कितना सेटिस्फाई कर पाता है जो पुलिस है या फिर जो एजेंसियां वहां पर पहुंच रही है उन लोगों को अपने जवाब से। तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जिस तरह से ये पैसे पकड़े गए हैं वो ये बात को बताने के लिए जरूर काफी है कि इन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं ये पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाए जा रहे थे। और इसकी पूरी आशंका जो शंका है वो बन रही है, क्योंकि ये पैसे अगर वो व्हाइट मनी के रूप में होते तो कभी भी इतना ह्यूज अमाउंट में कैश लेकर ये लोग नहीं आ रहे होते। तो आईटीसीआईडी की बात तो हो रही है ओम प्रकाश, आईटीसीआईडी की बात हो रही है। आपको लगता है कि अभी और भी जांच एजेंसियों को इसमें लगाया जाएगा? क्योंकि अगर अभी जवाब नहीं आया और अभी तक 2-3 घंटे ऐसे ही आशंका व्यक्त करते हुए, बातचीत करते हुए बीत चुके हैं। अपडेट हम जानने के लिए, अपने दर्शकों को बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 3 घंटे का वक्त तक अभी तक कुछ नहीं आया। और राजेश ठाकुर हैं आपके साथ, जरा बात कीजिए। अविनाश आप हमें सुन पा रहे हैं? अविनाश आप हमें सुन पा रहे हैं? जरूर सुन पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, जिस बात का शक था, जिस बात का डर था वही हुआ और आपके विधायक पैसे के साथ पकड़ाए हैं और अब आप शायद झूठ नहीं बोल सकते हैं। इससे बड़ा निश्चित रूप से ये दुखद खबर है और निंदनीय है कि इस तरह की घटना में हमारे विधायक शामिल पाए गए हैं। अब पूरी बातों की जानकारी ले रहा हूं कि वो पैसा इतना ह्यूज मनी कहां से मिला है। और जो पिछले दिनों का इंस्टांस देखता हूं, जिस तरह से आसाम केंद्र बिंदु बना हुआ है सरकार गिराने की साजिश को लेकर के, तो उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात थी और लगातार हम लोग इस पर निगाह भी बनाए हुए थे। और जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे ये प्रतीत होता है कि एक बार फिर जो है गैर भाजपा शासित जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास जो लगातार चल रहा है। ये तो एक राजनीतिक बयान हो गया। राजेश जी, आप कह रहे हैं गैर बीजेपी शासित राज्य को गिराने की, आपके विधायक बिकने को तैयार हैं तो कोई क्यों नहीं खरीदे, कोई क्यों नहीं बोली लगाए? आप अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं। आप 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि कहीं कुछ नहीं होने वाला। देखिए इसका मतलब ये है कि अब लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ भी है वो कहीं से गाइड हो रहा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतनी सीधी सी बात, आपके लोग पैसे से गाइड हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जो घटना निंदनीय है उसकी मैंने निंदा कर दी है, लेकिन आप उस ओर नहीं जा करके आप इसी ओर केवल लगे हुए हैं। सरकार एक चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। इरफान अंसारी पे कुछ नहीं कह रहे हैं अविनाश, खबर ये बहुत छोटी है। ये चौथे पिलर पर बात कर रहे हैं, उनके पिलर जो है डगमग कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं कह रहे। वो पकड़ना जरूरी है और हम समझते हैं कि वो विधायक ही मेरे बेहतर बता पाएंगे। जब भी उनसे बात होगी, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, तो वही बता पाएंगे कि क्या सच्चाई है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब कोई चुना हुआ विधायक जिस क्षेत्र से चुनकर आया है उसको वोट दिया गया है, वो खुद बिक जाए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं है। नहीं, आप बिकने वाले की इतनी बात कर रहे हैं।
खरीदने वाले की बात कीजिए। अगर खरीदने वाले की बात मीडिया की होती तो महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर नहीं होती, आसाम केंद्र बिंदु नहीं बना होता, तमाम तरह की एजेंसियां इनकी काम करती है, वो एजेंसी उस टाइम कहां गायब हो जाती है? आपको इस बात का पहले से डर था? नहीं, जो बातें आप लोगों के माध्यम से पता चल रही थी, लगातार आप ही लोग चलाते रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती थी और 2 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। हो सकता है हमारे विधायक उस ट्रैप में फंसे हों। आप इसको ट्रैप कहते हैं? ट्रैप ही है और क्या है, और आप क्या कहेंगे? आप इसको क्या कह सकते हैं? पैसा, आप अगर कहीं उसको पैसा मिल रहा है तो आप खरीदने वाले की बात बिल्कुल मत कीजिए। जरूर, जो खरीद रहा है उसकी बात पूरी कीजिए। हम दोनों की बात कर रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, इसमें दो चीजें हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपको पहले से पता था, आपके लोग नजर रखे हुए थे, आपके विधायक चले गए, पता ही नहीं चला। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका मातम मनाना चाहिए। हाँ, हमें लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होती है, जो इस तरह का प्रयास होता है, उसका कंडेम होना चाहिए। ये ठीक है, हमने तो कहा ना कि विधायकों ने अगर इस तरह की बात की है तो निंदनीय है, दुखद है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी से निष्कासित करते हैं, अभी आप कह रहे हैं, तो आप क्या यहां से कह रहे हैं कि पैसे उनके पास से पकड़ाए हैं तो अभी कभी उनको निष्कासित किया जाता है, आप पत्र जारी करेंगे? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई, आप ये मत समझिएगा। मैंने विधायक नहीं, आप पार्टी से निकालने की बात। पार्टी से देखिए, जब भी कोई, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे लोग दिल्ली में आला कमान हमारे हैं, हम उनको रिपोर्ट करेंगे कि ये चीज है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। मैं यही कह सकता हूं। और ये जो आप कहते हैं कि तुरंत से फरमान, अरे जब ये क्या विनाश, इनको शक था क्या इरफान अंसारी पे? यही चल रहा है, इरफान अंसारी की गतिविधियों, उनके बयानों से क्या शक था इन्हें कि लोकतंत्र खतरे में है और जो लोग चुन करके अपने विधायक को भेजते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। खरीदने वाला कौन, बिकने वाला कौन, इन दोनों लोगों की निंदा होनी चाहिए। बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं कि ये जो 3 विधायक हैं, चाहे आप इरफान अंसारी की बात करें, राजेश कच्छप की बात करें, नमन विकसल कोंगाड़ी, आपको लगता है कि ये इस तरह की गतिविधि में शामिल हो सकते थे या और भी कई विधायक हैं जो उनके टच में हैं? क्योंकि आप मान रहे हैं, मीडिया के अनुसार ही मान रहे हैं कि लगातार ये बातें हो रही थी। नहीं, देखिए, जब बात, घटना घटती है तभी कुछ पता चलता है सच्चाई क्या है। लगातार जब ये बातें कही जाती है तो जब तक वो बातें होती नहीं तब तक अफवाह ही समझा जाता है। अब सच हो गई? नहीं, अब तो जो दिखाई दे रहा है, जो सामने आया है मामला, तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को डिनाई करूं। मैं तानाशाह नहीं हूं, ना ही झूठ बोलने वाला, जुमला बोलने वाला व्यक्ति हूं, सीधी बात करता हूं। ये लगातार बीजेपी पर क्यों पहुंच रहे हैं? इरफान अंसारी पे कुछ बोल नहीं रहे। वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। सत्र छोड़ के आपके विधायक कोलकाता में चले गए, आपको पता नहीं था? बता रहे हैं। यहाँ बस यही सवाल घूम फिर कर आता है और आपको भले ही वो सवाल खराब लग रहा हो, लेकिन बात यही है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि इससे पहले भी यही विधायक दिल्ली गए थे, उस वक्त भी अफवाह उड़ी, एक केस भी, मामला भी दर्ज हुआ था। आपके ही विधायक राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी करते हैं। एक मीडिया के जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आप एक बार इस खरीद फरोख्त की घटना की निंदा कर सकते हैं कि नहीं? जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी निंदा कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो खरीदने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हैं और आप बिक रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, अब कौन कहां बिका है कि नहीं बिका है, ये तो सारी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, कर्नाटक में गिराई गई, महाराष्ट्र में गिराई गई और सारी चीजों को आप लोगों ने कवर किया है, उस हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि ये इस तरह का प्रयास किया जा रहा था। आपने इसको ऑफिशियली अविनाश पांडे या आपने राहुल जी या सोनिया जी तक बात ये पहुंचाई है, कोई मैसेंजर के जरिए ही हो? देखिए, जब तक पूरी बात, हमारे प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी, सारी बातों की जानकारी हम लोग लगातार देते रहते हैं। सामने भी बात हुई थी, अभी ये सारी बातें आ रही हैं सामने, इस पर भी बात हुई है। जो रिपोर्ट देने की बात है वो रिपोर्ट भी दी गई है। अब मुख्यमंत्री से भी कोई बात हुई है? क्योंकि जब बात बिकने की हो रही है, सरकार तोड़ने की हो रही है, तो क्या आपने मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई है? जब होगी तो बताऊंगा। देखिए, राजेश जी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो बातचीत नहीं हुई है और पूरे मामले की वो तफ्तीश कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कल तक जो अफवाह थी इतना जल्दी वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा, वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ पकड़े गए हैं और जो इलाका है वो इरफान अंसारी के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगने वाला, सटने वाला जिला है, जहां वो आसानी से कई बार आना जाना करते हैं। इसलिए उसी जगह को चुना गया था जहां ये डील आसानी से की जा सके।
ठीक है अविनाश, जो आपने बातचीत की जरा हम उसे बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। 3 कांग्रेस एमएलए हिरासत में लिए गए हैं, ये तो खबर अब चारों तरफ फैल चुकी है। इरफान अंसारी की गाड़ी से कैश बरामद हुआ है। बड़ी खबर यह है, अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इरफान अंसारी को हिरासत में ले लिया गया। इनके साथ 2 एमएलए और हैं कांग्रेस के, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। नाम जरा सुनिए, नमन विक्सल कुंगाडी हिरासत में लिए गए। राजेश कश्यप जो कि एमएलए हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। मशीन से फिलहाल नोटों की गिनती चल रही है, कितने नोट हैं, और साथ ही साथ पूछताछ चल रही है। जेपीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया है, बड़ा बयान है उनका, सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब देखिए, इनके विधायक हैं, पकड़े गए हैं। कांग्रेस एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई। तीनों विधायकों पर नजर थी, यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। राजेश ठाकुर बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह जेपीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया है। तो ये राजेश ठाकुर ने जो बयान दिया, उसकी बात से, उनकी बात से यह बात स्पष्ट हो रही है कि खरीदने की कोशिश, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। अविनाश, कितने सहमत हो पाए जो राजेश ठाकुर कह रहे थे? हमें तो समझ नहीं पाया वो कहना क्या चाह रहे थे, और जो वो कह रहे थे दोबारा सवाल पूछने पर फिर अपनी ही बात को काट रहे थे, गलत साबित कर रहे थे। तीनों विधायक आपके हिरासत में ले लिए गए हैं। और देखिए, इस वक्त राजेश जी हैं। राजेश जी, एक प्रतिक्रिया और चाहूंगा आपसे। आप तीनों विधायक आपके हिरासत में ले लिए गए, मतलब साफ है कि अब उनको आगे क्या होगा आपको पता ही है। नहीं, देखिए, वो तो जब कानूनी कार्रवाई है उसमें क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है उस पर हमने आपको सारी बातें बता दी है, और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि भाई क्या वहां का मामला है, वहां के पुलिस से जानकारी मिलेगी तभी कुछ कह पाएंगे। आपके अभी और सब विधायक हैं तो झारखंड में? नहीं, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत की बात लिया, कहीं फिर ऐसा ना हो कि सुबह होते तो कुछ और विधायक दूसरी जगह मिले। अब लोगों को इतना पता चल जाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं। आप अपने विधायकों को कह रहे हैं? नहीं, चाहे जो भी लोग हों जो इस तरह की खरीद फरोख्त करते हैं, उनको भी पता चल जाना। आज भी आपके प्रभारी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि न सिर्फ विधायक बल्कि जो उस इलाके के, जिले के जिनको प्रभारी भी बनाया गया था, मतलब मंत्री की तरफ इशारा था, वो भी उनका भी रवैया सही नहीं है, इसलिए इस तरह की घटना घट रही। दावा कैसे कर रहे हैं कि इनके विधायकों को खरीदने के लिए ही बुलाया था, और खरीदने वालों ने 3 बैग 3 विधायकों के नाम कर दिए। तीनों बैगों में जो नोट थे, यही एक विधायक की औकात है कि एक विधायक कितने में। एक और सवाल आ रहा है कि आपके विधायकों को खरीदने के लिए ही बुलाया गया था और मात्र 3 विधायकों को बुलाया गया। आपको लगता है कि ये 3 जो हैं वो 18 के बीच भारी पड़ेंगे और यही सबसे कमजोर कड़ी थे? अब भारी पड़ेंगे कि हल्के पड़ेंगे, ये तो जो लोग इस तरह के कार्रवाई को अंजाम देते हैं और मीडिया के लोग हैं, आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या होगा। और कोई टूट नहीं। अब जब मैं तो कह ही रहा हूं कि पता नहीं कौन क्या करता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है।